Hello guys, welcome back to my channel. So as you know, we have done in the last video we have done up to human digestive system in humans, and how the process of digestion takes place in humans. We have done in the last video. So today we will continue with the digestion in grass eating animals. Our next topic is ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, जो एनिमल्स ग्रास वगैरह खाते हैं. सो हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टीन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. क्या आप लोगों ने देखा ही होगा, बफेलोज वगैरह होती हैं जो गाय भैंसे हैं, वो क्या है, या फिर अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं, हर टाइम वो चबाते ही रहते हैं, च्यूइंग कॉन्टीन्यूसली करते हैं, चबाते ही रहती हैं खाने को. इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब नहीं भी खा रहे होते तब भी उनका मुंह चल रहा होता है. मीन्स दे ऑलवेज बिजी इन च्यूइंग, वो कुछ चबाते ही रहते हैं. एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो. होता क्या है असल में, वो क्विकली स्वेलो ही करते हैं फूड. जब वो खाते हैं ना तो बस ऐसे ही फूड को अंदर ले जाते हैं, जो भी हरा चारा होता है उसे ऐसे ही अंदर ले जाते हैं. डाइजेशन जो है वो बाद में स्टार्ट होती है. मतलब च्यूइंग वो जब जैसे हम लोग खाते हैं साथ में च्यूइंग करती हैं, तो वो ऐसे नहीं करती, च्यूइंग बाद में करती हैं, बस ऐसे ही स्वेलो करते हैं. स्वेलो होता है जो होल फूड है ऐसे ही उसे निगल लेना, अंदर ले जाना. जैसे हम दवाई खाते हैं, हम दवाई को च्यू नहीं ना करते, चबाते नहीं हैं, बस सिर्फ स्वेलो करते हैं, निगलते हैं. सेम लाइक दैट वो स्वेलो कर लेते हैं ग्रास को एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ द स्टमक. उनके अंदर स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे हम र्यूमन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? र्यूमन. उसके अंदर ले जाके इस सारे के सारे फूड को, हरे चारे को वो स्टोर कर लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. देन हेयर द फूड गेट्स, वहाँ पे स्टार्ट होती है डाइजेशन. स्टोर हो जाता है फूड र्यूमन के अंदर. आगे का हम फिर पढ़ते हैं, उससे पहले वी हैव टू कंप्लीट दिस ब्लू बॉक्स. ब्लू बॉक्स में क्या है, एक डिजीज़ के बारे में बता रखा है इन्होंने. डायरिया बोलते हैं जिसे. समटाइम्स यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली. कई बार हमें क्या लूज मोशंस हो जाती हैं, वाटरी स्टूल्स आते हैं, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया. ठीक है. इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन. डायरिया हमें कब होता है, जब हम कोई इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है अंदर पेट के, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई जो फूड वगैरह एक्सपायरी होता है वो हम खा लेते हैं, जिसकी डेट वगैरह चली गई हो, या फिर बेहा जो है ना, जिसको हम बासी बोलते हैं, बेहा खाना होता है, इंडाइजेशन हो जाती है. मतलब वो खाना हमें पचता नहीं है सही तरीके से, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है पेट के अंदर. इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन. बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है ये जो डिसीज़ होती है ना, डायरिया. अंडर सिवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल. अगर ज़्यादा हो जाए डायरिया, वाटर बहुत ज़्यादा बॉडी में से लॉस हो जाए, तो बेहोश भी हो जाता है पर्सन. फैटल. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. होता क्यों है ऐसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी से लॉस्ट हो जाता है इस तरह से. एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी को चाहिए वाटर एंड सॉल्ट, वो लॉस्ट हो जाती हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, तो इससे हमें बहुत बेहोशी की हालत महसूस होती है. डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड. इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए डायरिया को. इसका ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट आपको करना चाहिए टाइम पे. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर. डॉक्टर के पास ले जाने से पहले इसका जो इलाज है आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो. तो आप उसको बॉयल करके ठंडा किया गया पानी जो है वो दे सकते हो पेशेंट को. पहले आप उस पानी को बॉयल करोगे, देन उसे रूम टेम्परेचर पे कूल करोगे. ठीक है. विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर भी मिला सकते हो. इस चीज़ को ORS सोल्यूशन बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. फुल फॉर्म क्या है ORL की? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस, ORS. ठीक है. जो ORS का घोल है ये हम दे सकते हैं पेशेंट को. ठीक है जी. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस, ये आजकल पैकेट में भी अवेलेबल है मार्केट में, तो हॉस्पिटल्स में भी छोटा सा पाउच में ये अवेलेबल है. तो आप ये वहाँ से रेडीमेड लेके बस उसे आप 2 स्पून ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके ले सकते हो. ठीक है जी. ये तो था डायरिया. अब हम ह्यूमंस कंटिन्यू करेंगे. पहली wants to know why these animals cannot chew food properly in the time they take it in.
पहेली का क्वेश्चन है कि साथ में क्यों नहीं चबाते, जब खाते हैं तभी ही क्यों नहीं प्रॉपरली फूड को चबाते। बुजो वॉन्ट्स टू नो वाई वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। बुजो का क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे ये पशु वगैरह हैं जो गाय भैंसें हैं ये खाती हैं, इनके जैसे हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते सेलुलोज को। सो पहेली का तो ये है कि भाई वो एट द टाइम उनके पास जो च्यूइंग है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो र्यूमन है, उसमें जाके डाइजेशन शुरू होएगी फूड की, तो मुंह में तो डाइजेशन स्टार्ट नहीं ना होगी, तो ऐसे वो स्वेलो करते रहते हैं, अंदर ले जाते रहते हैं। बूजो वाले का आंसर है कि हमारे अंदर र्यूमन्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। र्यूमन पार्ट जो मेनली बना है एनिमल्स के अंदर वो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, प्लांट्स की डाइजेशन करता है सेलुलोज की, उसके लिए है। हमारे में ये चीज़ नहीं है क्योंकि हम लोगों के अंदर र्यूमन हमारे स्टमक में या हम में ऐसी भगवान ने कोई भी कैपेसिटी नहीं दी कि हम ये प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं इन्हें प्लांट्स को एज इट इज़ डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, जो सेलुलोज वगैरह हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो प्लांट्स हम खा लेते हैं जैसे साग वगैरह हम खाते हैं, साग धनिया पत्तेदार सब्जियां, बट उनको हम डाइजेस्ट नहीं प्रॉपरली करते, वो हमारी बॉडी को जस्ट एक रफेज है, हमारी बॉडी में रफेज का काम करती हैं। मीन्स डाइजेशन की पावर हमें भगवान ने नहीं दी, वो सिर्फ ये गाय भैंसे ही उसे पचा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल स्टमक होता है र्यूमन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, र्यूमन्स। हाँ जी, जो र्यूमन है यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। ह्यूमंस के अंदर जाके फूड क्या है, पार्शली आधा डाइजेस्ट हो जाता है एंड इज़ कॉल्ड कर्ड, इसे कर्ड बोलते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, फिर जो हाफ डाइजेस्टेड है उसे फिर मुंह में लाया जाता है। ठीक है, इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट, फिर दोबारा से एनिमल इसे च्यू करता है। ठीक है, दोबारा से चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। ठीक है, फिर से एनिमल के मुंह में आता है वो खाना, कहाँ से, र्यूमन से, हाफ डाइजेस्टेड कॉर्ड की फॉर्म में, फिर एनिमल उससे चबाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर ये होता है उन्हें र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। सिंपली जिन एनिमल्स के अंदर र्यूमन स्टमक के साथ एक पार्ट होता है र्यूमन, उनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज, जो ग्रास होती है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक पार्ट होता है प्लांट का, जिससे प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज कहाँ पे होता है, प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर, ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। सेलुलोज प्लांट की जो सेल वॉल है उसे बनाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप ही है ये। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, सेक्ट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स के अंदर ही बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं इन सबको, इस कार्बोहाइड्रेट को, सेलुलोज को। ये देखो ह्यूमन नज़र आ रहा है ना यहाँ, ये देखो यूसोफेगस, देखो ये एनिमल्स के अंदर देखो यूसोफेगस कितनी लंबी है, फिर ह्यूमन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये इनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है इन्होंने यहाँ। ठीक है, ये देख सकते हो आप ह्यूमन, देखो नीचे स्टमक दिखाया है, ठीक है, सीकम दिखाया है, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई है इसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट है, जिनके अंदर ह्यूमन होता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो डाइजेशन सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, मैंने पहले बताया कई जो और एनिमल्स हैं लाइक हम हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को भी एनिमल्स ही बोल, साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हैं। तो ऐसे इनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट करने की पावर नहीं होती, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum. कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे हॉर्सेस हो गए, रैबिट हो गए, इनके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम सीकम बोलते हैं। ये मैंने दिखाया भी था आपको यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ना, सीकम दिख रहा है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो। ठीक है, डायग्राम के अंदर दिख रहा है ना सीकम, ये हॉर्सेस के अंदर होता है। किस काम आता है, हम आगे पढ़ते हैं किसके काम आता है ये। ठीक है, इनके अंदर होता है, और बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है ये। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर,
यहाँ पे जो सेलुलोज है ना फूड का, जितना भी सेलुलोज होता है फूड का, वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया एक्शन करते हैं और यहाँ पे डाइजेशन जो है सेलुलोज की हो जाती है सीकम के अंदर। हॉर्सेस में होता है ऐसा, रैबिट और हॉर्सेस में, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने देखा यहाँ जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर, वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, बट इसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं विच डोंट हैव अ माउथ, जिनके ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाते तो वो भी हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। एक और इंटरेस्टिंग वे आप आगे देखोगे फूड खाने का, खाना कैसे जो है वो इनटेक करते हैं। स्मॉल सिंगल सेल एनिमल्स हैं, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, इनमें डाइजेशन कैसे होती है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक बहुत छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, पॉन्ड वाटर में मिल जाता है ये। ठीक है, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसकी स्ट्रक्चर इतनी है, इसके सेल मेम्ब्रेन होती है राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, इसकी बॉडी के अंदर बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा है वो लगातार अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसकी जो बॉडी की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको ये आगे पीछे करता रहता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सिडोफोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिडोफोडिया। और फॉल्स फीट, झूठे पैर। ठीक है, झूठे पाँव या झूठे पैर। ठीक है, तो सिडोफोडिया फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, ये दोनों काम आता है। मूवमेंट के अंदर चलने फिरने के काम आता है इसके, मूवमेंट करता है बॉडी की, और कैप्चर द फूड, खाना भी इसी से कैच करता है सिडोफोडिया से। ये दिखाया इन्होंने यहाँ अमीबा की जो डायग्राम आपको दिख रही है, न्यूक्लियस दिख रहा है इसके अंदर, सिडोफोडियम दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, कैसे ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर लेके जा रहा है सिडोफोडिया की हेल्प से, फूड वैक्यूल की हेल्प से। ये देखो अंदर, यहाँ से फूड वैक्यूल अंदर गया और डाइजेस्ट हो गया, यहाँ से बॉडी से बाहर वेस्ट इसने निकाल दी, बॉडी वेस्ट दिखाई है ना, डाइजेस्टेड वेस्ट। तो ऐसे अमीबा के अंदर डाइजेशन जो है वो होती है, फूड ये अंदर ले जाता है फूड पार्टिकल, उसको डाइजेस्ट करता है और फिर बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव, ये डाइजेशन ही इसने एक्सप्लेन की है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सिडोफोडिया, जैसे ही इसे फूड का पता चलता है तो ये अपने सिडोफोडिया को बाहर धकेलता है, उसको उसके अराउंड फूड पार्टिकल के उसको घेरा सा डाल लेता है, एंड एनगल्फ इट, उसको पूरे का पूरा अंदर ले जाता है। फिर एनगल्फ भी निगलना ही होता है। ठीक है, उस सिडोफोडिया को उसके अराउंड फैला लेता है, फिर उसको एनगल्फ कर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फूड कहाँ चला गया है? फूड वैक्यूल के रूप में अंदर चला गया है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फूड को पचने में, डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब क्या होता है, ये सारे के सारे जो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं एंड देन फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड, अब जो खाना हजम हो गया है, जो पच गया है, उसे बॉडी इसकी ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर यूज़ कर लेती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ रह गया बस। द ऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, जो भी फूड ऑब्जर्व हुआ है वो ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। मेंटेनेंस के लिए, अगर बॉडी के अंदर कोई चीज़ टूट गई है, ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं अमीबा अपनी बॉडी, अपने जैसे और जीव है जो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को पैदा करता है, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसे, उस चीज़ में फूड इसको हेल्प करता है। द अनडाइजेस्टेड जो रेजिड्यू है, जो वेस्ट है, बच गई है फूड है ना, रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीजेज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। वो क्या बोल रहा है कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, कैसे फूड हजम होता है, पचता है,
और उसके बाद उसमें से एनर्जी निकलती है फूड के अंदर से जो हमारी बॉडी यूज़ करती है, इज़ ऑलमोस्ट सेम इन ऑल एनिमल्स। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट चैप्टर्स में आप फूड की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ोगे कि फूड आगे आगे चल जाता कैसे है, कौन लेके जाता है फूड को टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन तो उसे ऑब्जर्व कर लेती है, उसके बाद वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, फिर कैसे दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये नेक्स्ट आप किसी और चैप्टर में देखोगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो वी फिनिश्ड दिस चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th साइंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर बच्चे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, कोई अभी मैं डालूँगी 8th क्लास का भी, 9th का कंटेंट भी डालूँगी। ठीक है, सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।